हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज हम लोग क्लास 12 की जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बुक है बच्चों, उसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। बच्चों, ये जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो के अंदर, अगर आपने इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ आपको इस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, हिंदी मीडियम की आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखनी है अच्छी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। बच्चों, जब भारत आजाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भैया, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था कोई डेवलप इकोनॉमी तो थी नहीं। तो भैया, भारत विकसित तो था नहीं। कैसा था बच्चों, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था था। कैसे अर्थव्यवस्था थी बच्चों, अल्प विकसित, और साथ में ही गतिहीन अर्थव्यवस्था भी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय बच्चों अल्प विकसित भी थी और साथ में गतिहीन भी थी। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जोतें थी। जब भारत आजाद हुआ बच्चों, तो भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय भारत में जोतों का आकार कैसा था, कृषि खेतों का आकार कैसा था। तो बच्चों, जब भारत आजाद हुआ तब भारत के अंदर खेतों का आकार, ज्यादातर खेत खंडित थे। खंडित का मतलब होता है बच्चों बिखरे हुए, जैसे किसी व्यक्ति का एक खेत कहीं और है, दूसरा खेत कहीं और है। ठीक है, बड़े तो थे नहीं, तो कैसे थे, छोटे थे, छोटे और खंडित। ये भारतीय कृषि की विशेषता थी। ठीक है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। ठीक है बच्चों, आजादी के समय भारत की जो कृषि थी, ज्यादातर खेत भारत के अंदर छोटे थे और बिखरे हुए थे, और कृषि में जो उत्पादकता थी, क्या थी बच्चों, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत निम्न थी, और उत्पादन भी बहुत क्या था बच्चों, कम था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, वह खेती जो परिवार की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है उसे कहा जाता है। देखो बच्चों, कह रहा है वह कृषि ऐसी खेती जो परिवार की जरूरतों पर, बुनियादी जरूरत क्या होती है बच्चों, पेट भरना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, है ना। तो ऐसी कृषि को कहते हैं बच्चों हम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि मतलब होता है बच्चों पेट पालने के लिए जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं हम निर्वाह कृषि। अच्छा, व्यापारिक कृषि क्या होती है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। किसके उद्देश्य से की जाती है बच्चों, लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे कहते हैं हम व्यापारिक या वाणिज्य, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हस्तशिल्प कला के पतन के कारण। हस्तशिल्प कला को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हैंडीक्राफ्ट, हाथों से बनाई गई वस्तु, हाथों से बनाई गई वस्तु, हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो बच्चों हैंडीक्राफ्ट का पतन मतलब होता है बच्चों खत्म होना। भाई, कौन से ऐसे कारण थे कि हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, क्या कारण थे। तो इसके बच्चों एक कारण नहीं था, कई कारण था। उनमें से सबसे प्रमुख कारण था ब्रिटेन की प्रशुल्क नीति। ब्रिटिशर्स द्वारा जो टैक्स पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटिव टैक्स पॉलिसी, विभेद मूलक प्रशुल्क नीति। अंग्रेज बड़े होशियार थे, इन्हों को अपने उद्योग धंधे चलाने थे। इन्होंने क्या करा, भारत से जो हस्तशिल्प कला थी, हैंडीक्राफ्ट था भारत का, उस पर टैक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और जो खुद भैया अपने देश से वस्तु लेकर के आते थे उसे कर दिया टैक्स फ्री। भाई, भारत की वस्तु बिक पाएंगी, महंगी है भाई, है ना। सेकंड है बच्चों मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता। अब देखिए, आप बताइए कितने बच्चे जो मम्मी के हाथों से बनाई हुई स्वेटर पहनते हैं, नहीं ना, मशीनों से द्वारा निर्मित स्वेटर को पहनना हमें जी। तो भाई मांग का भी नया स्वरूप हो गया था। ठीक है, तीसरा देखिए मांग का नया परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, क्लियर है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, स्वेज नहर खोली गई। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने भैया भारत को अपना उपनिवेश बनाया।
भाई भारत समुद्री रास्ते से आते थे, बीच में पड़ जाता था इनका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब इनको ऐसे घूम के आना पड़ता था भारत को। इन्होंने रिसर्च किया, पता चला इन्हें कि भैया अफ्रीका का एक देश है मिस्र, अगर मिस्र को काट दिया जाए ना तो भैया सीधा ये लाल सागर भूमध्य सागर को पार करके हम सीधा यूके चले जाएंगे, और ये घूम के आना पड़ता है, गोल चक्कर मारना पड़ता है, ये कम हो जाएगा हमारा। बड़े बंदे होशियार, मिस्र में भाई कर दी इन्होंने खुदाई खुदाई कर दी और एक नहर बना दी, स्वेज नहर। कब बनाई थी बच्चों? 1869। अभी इनको भाई आना जाना तो हो गया भैया सस्ता, जल्दी, टाइम भी कम लगेगा और आसानी से आ जा सकेंगे। तो बच्चों स्वेज नहर एक इंपॉर्टेंट नहर है। इसके बनने से ना भारत से जो ब्रिटेन को जो व्यापार होता था वो भी और बढ़ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था। जब भारत आजाद हुआ बच्चों तो भारत किन चीजों का निर्यात करता था? आजादी के समय भारत किन चीजों का निर्यातक था? तो बच्चों भारत से जो निर्यात होता था, एक्सपोर्ट बेचा जाता था, वो था कच्चा माल, रॉ मटेरियल। और भारत से जो भारत आयात किनका करता था? पक्के माल का, फिनिश गुड्स का। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पाद मतलब होता है बच्चों रॉ मटेरियल। क्या होता है बच्चों? रॉ मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? पक्का है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उच्च शिशु मृत्यु दर प्रतीक है। हाई जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, बच्चे जो मर जाते, देखो शिशु मृत्यु दर में क्या आता है बच्चों? जो देखो एक तो पैदा के समय मर जाते, पैदा होते ही, और 1000 बच्चों में से जो बच्चे अपना पहले वर्ष का बर्थडे भी नहीं मना पाते, है ना? तो ये ज्यादा क्यों था? अत्यधिक निर्धनता के कारण। हाँ जी, ज्यादातर लोग गरीब थे। खराब स्वास्थ्य सेवा के कारण, लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। एंड सी क्या कह रहा है बच्चों? ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, देखिएगा एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था बच्चों अपना? थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है टैब में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाज में लिंग पूर्वाग्रह दर्शाता है। लिंग पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है भाई जी? लिंग पूर्वाग्रह मतलब गर्भ में ही बच्चे को क्या कर लेना? जांच लेना, लिंग की जांच। तो ये क्या दर्शाता है? जन्म दर से रिलेटेड है ना? साक्षरता दर, हाँ। मृत्यु दर, हाँ जी, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जीवन प्रत्याशा, नो। तो इसका संबंध किससे बच्चों? साक्षरता दर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जनान के रूपरेखा दर्शाता है। जनान के रूपरेखा का मतलब होता है बच्चों डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। लोगों की जो हमारा सोसाइटी का जो जनसंख्या है, कितने पुरुष है कितने स्त्रियां हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर को दर्शाता है आजादी के समय में, हाँ जी, बहुत ज्यादा पैदा होते थे। उच्च मृत्यु दर को दिखाता है, हाँ जी, पैदा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, मर भी बहुत ज्यादा। ऐसा कहां होता है बच्चों? अल्प विकसित देशों में, लो डेवलप कंट्री में, अल्प विकसित देशों में। ठीक है, अगला उच्च शिशु मृत्यु दर, हाँ जी, ज्यादातर बच्चे पैदा होते ही आजादी के समय मर जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत था। बच्चों आजादी के समय हमारे देश में ज्यादातर लोग कहां पे काम करते थे? आजादी के समय हमारे देश में जो ज्यादातर लोग थे वो कृषि क्षेत्र से संबंधित थे, खेतों में काम करते थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम करते थे। अगला क्वेश्चन भी बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट देखो लैंग्वेज देखो इसका। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़े नियोक्ता मतलब काम देने वाला के साथ साथ देश के जीडीपी में भी, सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान देता था, कौन? बोलिए। कृषि था। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता था और जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? भारत में रेलवे का आरंभ हुआ। बच्चों इस क्वेश्चन में तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्वेश्चन सुनेगा, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ और पहली रेल कब चली? दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है। भारत में पहले रेल का आरंभ हुआ कब, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 1850 में आरंभ हुआ। कब हुआ बच्चों? 1850 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया आपका? ए है इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ?
अपने कॉलोनियल सिस्टम में जब इंडिया के अंदर कॉलोनिज्म चल रहा था बच्चों, औपनिवेशिक शासन चल रहा था, उस समय भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? तो चीनी उद्योग नो, लोहा इस्पात उद्योग नो, हस्तकला उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा प्रभावित हुई कौन सी इंडस्ट्री थी बच्चों? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। कहते हैं नियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से इसे खत्म कर देने की काम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्वतंत्रता के समय प्राथमिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था। देखो, आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक वही क्षेत्र बाबू जो कृषि से संबंधित होता है, कितने टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग काम करते थे? लगभग 70%। ठीक है बच्चों, लगभग कितने परसेंट? 70%। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है? गतिहीन अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था जो दर्शाते हैं गतिहीन, भाई बिल्कुल ऐसे अर्थव्यवस्था स्लो काम कर रही है, गतिहीन, गति हो रखी है। कैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं? आय का कम वृद्धि होना नो, आय में देखिए, सुनिए आराम से समझिए, आय में कम वृद्धि, जो इनकम है बहुत स्लो बढ़ रहा है, सही बात है भाई, ठीक है। आय में अधिक वृद्धि नो, गतिहीन अर्थव्यवस्था में आय तेजी से थोड़ी बढ़ेगी। उत्पादकता का निम्न स्तर, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। और लास्ट है बच्चों ए और सी दोनों, तो इसका सही उत्तर हो गया बच्चों डी, ए और सी दोनों। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा हो गया डी, आंसर नंबर डी। तो बच्चों आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो में क्या हमें सुधार करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और कौन कौन सी दिक्कतें आती है हमारी वीडियो में, प्लीज बच्चों, हमारा बिल्कुल नया चैनल है, छोटा सा चैनल है, आप लोगों की सब्सक्राइब की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और कम से कम एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूले। और जो भी दिक्कत लगती है तो हमें बताएं कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।